वाराणसी धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक राजधानी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को अपराह्न 3 बजे बनारस रिक्शावान महासभा एवं पूर्वांचल मजदूर न्यूज यूट्यूब चैनल के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी मासिक पत्रिका मजदूर का विमोचन समारोह आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता रिक्शावान महासभा के अध्यक्ष, मजदूर पत्रिका के संपादक एवं पूर्वांचल मजदूर न्यूज चैनल के प्रधान संपादक राजेश आजाद ने की। उन्होंने अपने संबोधन में मजदूर वर्ग की घोर अपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि मजदूरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, समग्र कल्याण, विकास और सामाजिक समरसता की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया, जो मजदूरों के व्यापक हित में मील का पत्थर साबित होगा। समारोह की मुख्य अतिथि नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य एवं समाज सेविका श्रीमती रश्मि चित्रांशी रही। संचालन मजदूर पत्रिका के प्रबंध संपादक गोपाल प्रसाद एडवोकेट ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मनोज कुमार फोटोग्राफर ने दिया। पत्रिका के सलाहकार संपादक सतीश कसेरा, चिन्मय चटर्जी, चिन्मयानंद कुमार, हेमंत, घनश्याम यादव, धीरू कुमार, सुबेदार पांडे, जुबैर खान बागी, वीरेंद्र उपाध्याय, शुभम, अनिल कुमार सोनकर, PR वर्मा, मनोज पाल, दिलीप कुमार, पवन कुमार और राजेश सोनकर सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गोपाल प्रसाद एडवोकेट, मजदूर पत्रिका के प्रबंध संपादक। गोपाल जी, क्या भारतीय सफाई मजदूर संघ के पूर्वांचल अध्यक्ष। गोपाल जी, क्या विशेष इस पत्रिका में लिखी गई है मजदूरों के हित के लिए? जैसा कि ये पूरी दुनिया जानती है कि आज वो मजदूर ही है जो सुई से लेके जहाज तक, झोपड़े से लेके महल तक का निर्माण, नदी से लेके गंगा घाटों का निर्माण, जो भी निर्माण है सब मजदूरों के माध्यम से ही होता है, मजदूर के द्वारा ही होता है। लेकिन जब उनके हक हकूक़ की बात आती है, उनके पारितोषिक की बात आती है, उनके अधिकार की बात आती है, तो वहाँ पे उनको सबसे पीछे ढकेल दिया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, यहाँ तक कि उनको साजिशन तहत हत्या भी कर दी जाती है। लेकिन उनका जो मजदूरी होता है उसे देने में संबंधित कंपनी, संबंधित मालिक, संबंधित लोग आनाकानी करते हैं और सोचते हैं कि हमें मजदूरी न देना पड़े और इन्हें जो है जानवरों की तरह कार्य करा के अपना निर्माण कार्य पूरा करा लें। तो मजदूर ये जो पत्रिका है, हम इसके माध्यम से आज सारे लोगों के सहयोग से आज जो इस पत्रिका का विमोचन हुआ है, इस पत्रिका में मजदूरों की हक हकूक़ की लड़ाई, उनके अधिकार की लड़ाई, उनके पारितोषिक की लड़ाई, उनके जो काम के घंटों की लड़ाई, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की लड़ाई, उनके घर द्वार की लड़ाई इस पत्रिका के माध्यम से हम लोग करेंगे और यही हमारा संकल्प। पहला संस्करण आ चुका है, सेकंड संस्करण में क्या तैयारी चल रही है? सेकंड संस्करण में चूँकि यह मासिक पत्रिका है तो अगले माह इसी 14 तारीख 12 तारीख के लगभग जो है हम अगला संस्करण तो तैयार करेंगे और उसमें जो रिक्शा चालक, ट्राली चालक, सफाई कर्मचारी हमारे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो उनसे काम कराया जाता है, रिक्शा चालक साथियों का ना कोई मेडिकल है, ना कोई उनका इंश्योरेंस है। वो सड़क के किनारे देखिए तो आप लोग भी देखते होंगे, मरे पड़े होते हैं और लावारिस में चले जाते कभी कभी। तो इन रिक्शा चालक भाइयों को जो आउटसोर्सिंग से संबंधित हमारा सफाई कर्मचारी भाई है, उनका भी जो है एक्सीडेंट, अगर किसी तरीके का जो है उनका देहांत होता है, एक्सीडेंट से मरते हैं, लेकिन उनको भी संबंधित कंपनी, संबंधित विभाग कुछ भी नहीं देता है, कोई मेडिक्लेम नहीं देता। अगला संस्करण हमारी मांग मजदूर पत्रिका के माध्यम से यही होगा कि जो भी हमारा मजदूर साथी हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे ट्राली चालक हो, चाहे लेबर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, अगर उनके साथ इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं तो उनको संबंधित कंपनी, संबंधित विभाग मेडिक्लेम दे, उनके परिवार को भरण पोषण की व्यवस्था करे। राजेश आजाद, अध्यक्ष बनारस रिक्शावान महासभा और संपादक मजदूर हिंदी मासिक पत्रिका। किस तरह की पत्रिका है और मजदूरों के विषय में क्या इसमें विशेष लिखा गया है? देश की आज़ादी के बाद से आज तक निरंतर मजदूर के नाम पर राजनीति होती है, मजदूर के नाम पर लोग अपनी नौकरी चाकरी करते हैं, मजदूर के नाम पर अपना जो है नियमित खर्च चलाते हैं और मजदूर के नाम पर ही ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन मजदूर के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है, ईमानदारी नहीं बरतते, उसमें कहने की बड़ी बड़ी बातें हैं। और मजदूर वर्ग में हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी भी आते हैं,
अर्ध सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, और जो ईंटा ढोने वाला मजदूर है वो भी आता है, और जो झाड़ू लगाने वाले हमारे साथी हैं वो भी आते हैं। तो मजदूर का बड़ा व्यापक क्षेत्र है और इनकी हित रक्षा हमारे यहाँ प्राथमिकता पे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार भी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अगर सच्चाई को हम टटोलेंगे तो वहाँ नहीं देख पाते हैं कि ये सब हो रहा है जो सरकार कहती है। हम चाहते हैं कि मजदूर को मौलिक अधिकार मिले, मजदूर को उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो जेन्युइन उनके हक हैं, उनको मुहैया हो। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे हैं विभिन्न प्लेटफार्मों से। और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी नगर निगम मुख्यालय सिगरा कैंपस स्थित अपने बनारस रिक्शावान महासभा के प्रधान कार्यालय में आज हम इस मजदूर हिंदी पत्रिका का विमोचन हम लोग कर रहे हैं, शुभारंभ आज कर रहे हैं, पहले अंक का किया है। और इस पत्रिका के माध्यम से मजदूरों के व्यापक हितों की रक्षा के लिए, उनके मौलिक अधिकारों को उन्हें सुलभ कराने के लिए, उनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे और जम कर लिखेंगे हम लोग, जो सच की धार होगी। और निश्चित तौर पर जहां करप्शन होता है, जहां अनियमितताएं हैं, जहां धांधली होती है, जहां मजदूर हित के साथ बलात्कार होता है, ऐसे तमाम जेन्युइन मामलों को हम लोग अपनी पत्रिका के माध्यम से उठाने का काम करेंगे। और इस पत्रिका में मैं बतौर संपादक तो है ही हूँ, हमारे प्रबंध संपादक भाई गोपाल प्रसाद एडवोकेट जी हैं, और हमारे सलाहकार संपादक बड़े भैया हमारे सतीश कसेरा जी हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। सतीश जी, बात की जाए तो संक्षेप में बताइए, इस पत्रिका में क्या विशेष मजदूरों के लाभकारी होगा ये पत्रिका? देखिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज मजदूरों के लिए पत्रिका निकालने का काम संपादक राजेश आजाद जी ने कहा है। इस पत्रिका में इस बात को विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मजदूरों के हित के लिए और उनकी लड़ाई के लिए हम लोग आगे आएंगे। हम लोग सरकार से, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इनका भी बीमा के साथ साथ 60 साल की उम्र के बाद सरकार मजदूरों को, रिक्शा यूनियन को, टेम्पो यूनियन को, ई रिक्शा को, सभी लोगों को पेंशन सरकार देने की घोषणा करे। मैं आज यही मांग करता हूं इस माध्यम से कि मजदूरों के हित के लिए सरकार कहती है, काम नहीं करती। मजदूरों को भी उनका हक और मिलना चाहिए, और इस हक के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।